में भी उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। तो एमपी उपचुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है, ये एमपी से खबर आ रही है। एमपी के उपचुनाव में बाई पोल्स में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है और जिन 28 सीटों पर वोट हुए थे उन 28 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे है। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने लीड बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर एमपी में आगे चल रही है। यहीं से ही यह तय होना था कि बीजेपी की सरकार कैरी करेगी, रहेगी या फिर जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन अच्छा है मध्य प्रदेश में बीजेपी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी बड़ी भूमिका इस चुनाव में मानी जा रही थी और चूंकि चंबल संभाग की ज्यादातर सीटें थी तो इलेक्शन कैंपेन भी एक तरीके से उनके हाथ में था इस चंबल संभाग में। ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। बिहार पर है कि बिहार में कौन जीतेगा, लेकिन मध्य प्रदेश से भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं और स्टैंप लगा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि नेता वही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मौजूद हैं। बहुत मुबारकबाद और बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। जितना कैंपेन हमने देखा वो एक कैंपेन किसी फुल फ्लेजेड इलेक्शन से कम नहीं था। 28 सीटें थी, लोग कह रहे थे अगर सीटें नहीं आएंगी तो शिवराज सिंह की कुर्सी भी जा सकती है, यानी स्टेक वाला चुनाव था। और उससे ज्यादा स्टेक जो थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी थी। कांग्रेस ने जो भी कैंपेन किया वो आप ही के इर्द गिर्द किया। एक टफ इलेक्शन था, लेकिन 20 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए, जो जनादेश मिला है मैं मानता हूं कि प्राथमिक तौर पर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के साथ हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी की जो जनहितैषी नीति पूरे देश की जनता के लिए उन्होंने बनाई है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है, उसके आधार पर और उसी के साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बीडी शर्मा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन मंत्री सुहास भगत जी, और उसी के साथ सभी एक एक भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने स्वतः समझा कि अपना चुनाव है, जी जान से एक एक कार्यकर्ता लगा है, श्रेय उनको जाता है। और जरूर सबसे महत्वपूर्ण, हम मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के समक्ष नतमस्तक हैं कि जो भरपूर आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी है, जो संकल्प हमने लिया है, जो विश्वास उन्होंने हमें प्रदान किया है, उसी के आधार पर विकास और प्रगति की नीति बनाकर जनसेवा के पथ पर हम लोग चलेंगे। स्टेक आपका ज्यादा दांव था क्योंकि जो आपका संभाग है उसमें सीट्स ज्यादा थी। कांग्रेस ने जो कैंपेन किया वो गद्दार कह के किया कि भाई वो गद्दार हैं, पार्टी छोड़ के चले गए, सरकार गिरवा दिया, मंत्रियों से इस्तीफा करा दिया। तो बार बार कांग्रेस ने जो कैंपेन किया और जिस तरीके की टिप्पणियां हुई चुनाव में, उसके बाद जो ये रिजल्ट्स है वो सिग्नल क्या देता है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह? स्पष्ट तो मैं ये कहूं कि मेरे लिए हर सीट महत्वपूर्ण था। मैंने 28 सीटों में मैंने प्रचार किया और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने अपना पूर्ण ईंधन, ऊर्जा पूर्ण रूप से लगाया, चाहे नंद कुमार चौहान जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हों, सुमित्रा महाजन जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, नरोत्तम मिश्रा जी हों, भूपेंद्र सिंह जी हों, एक एक व्यक्ति ने, गोपाल भार्गव जी हों, पूर्ण मेहनत और मशक्कत लगाई हो, एक एक कार्यकर्ता ने लगाई। और मैं मानता हूं कि ये जो जनादेश आया है ये भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेतृत्व के लिए आया है। ये जनादेश आया है उस विश्वास के साथ कि शिवराज सिंह जी की सरकार पूर्ण रूप से जनता के समक्ष जिस तरीके से 15 साल से कार्य किया है उसी तरीके से हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि 15 महीनों की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की भ्रष्टाचार की सरकार और जन विरोधी नीति की सरकार और 6 महीने की शिवराज सिंह जी की विकास और प्रगति की उपलब्धि की सरकार, ये जनता के समक्ष था। और जहां तक गद्दार का प्रश्न है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गद्दार कौन है ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी 3 तारीख को, और पिटारा खुलेगा 10 तारीख को। और मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई गद्दार है तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है। ये स्पष्ट इस जनादेश के आधार पर उन्होंने तय कर दिया है। एक बातें दिल्ली में बहुत चल रही थी कि ये जो सीट्स हैं उसमें आपके बहुत करीबी लोग जो छोड़ के आए थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो मिनिस्टर से वो लड़ रहे थे। तो एक हवा यहाँ पे हम लोग ये भी सुनते थे, लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा सीट, 6-7 सीट्स की बीजेपी को जरूरत है, तो हो सकता है जो 4-5 सिंधिया कैंप के मिनिस्टर्स हैं वो चुनाव हार जाएं, इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अब आप 20 सीट जीत गए। देखिए, मैं इस पार्टी के साथ ताल्लुकात तो मेरी 3 पीढ़ियों की है, लेकिन मैं स्वतः मार्च के महीने में इस पार्टी में आया हूँ